बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद रशीद है। आज की जो वीडियो है ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के बारे में बताएंगे। जो जानवर लंबी होती हैं उनको प्रेफरेबल जो साइट है वो गर्दन होती है। गर्दन में टीका लगाने का क्या तरीका है ये आज हम देखेंगे, सीखेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं। जैसे ये जानवर हमारे पास खड़ा है तो इसमें सबसे पहले जो गर्दन की एनाटॉमी है ये हम देखते हैं कि हमने टीका किस जगह पे लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गर्दन का हिस्सा है। यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर जाता है। ये जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, इसे कहते हैं न्यूकल लिगामेंट। ये न्यूकल लिगामेंट कहलाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिबल कॉलम चलता है। ये यहाँ पे गर्दन के मोरे हैं। उसके बाद ये हिस्सा जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा स्कैपुला कहलाता है। तो मैं इसमें टेक्निकल वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग का एक पार्ट है। तो अब टीका, ये स्ट्रक्चर बताने का मकसद ये था कि ये न्यूकल लिगामेंट यहाँ पे इस जगह पे आपने टीका नहीं लगाना। ये अगर आप इस जगह पे टीका लगाते हैं तो उसके दो नुकसानात होते हैं। एक नुकसान ये है कि जब यहाँ पे टीका लग गया तो गर्दन का जो होल्ड है वो ख़राब हो जाएगा और ख़राब होने की वजह से गर्दन मुड़ जाने का ख़तरा है। दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि दवाई यहाँ से जो आपने इंजेक्ट करनी है वो बहुत ज़्यादा कम दौरानिए में अब्जॉर्ब होगी, काफ़ी टाइम ले लेगी अब्जॉर्ब होने में। ये जो गर्दन के मोरे हैं इस तरह से ये जो चल रहे हैं ऐसे मेरे हाथ के साथ साथ, ये पहला जो होता है ये आपको पता है कि ये एटलस होता है। उसके बाद ये सारा वर्टिब्रेट चलते हैं। तो इनकी जगह पे, इस जगह पे, अगर इस जगह पे जो मैं निशान हाथ से लगा रहा हूँ उंगली से, इस जगह पे अगर टीका लगेगा तो यहाँ पे भी कुछ नर्व्स की आती हैं, नर्व एंडिंग्स आती हैं। तो इसमें भी ये मुड़ जाने का ख़तरा होता है गर्दन का। तो यहाँ पे भी नहीं लगाना। स्कैपुला के नीचे यहाँ पे इस तरह, जैसे मैं आपको ये फिंगर के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ब्रांचेज आती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। ब्रेकियल प्लेक्सिस को ऐसे उठाएं तो नीचे ब्रेकियल प्लेक्सिस है और ब्रेकियल प्लेक्सिस की कुछ ब्रांचेस यहाँ पे आती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है कि ये जो फ्रंट लेग्स हैं इनको जो नर्व्स सर्व करती हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सिस के कहलाती हैं। तो ये स्कैपुला के नीचे होती है, उसकी ब्रांचेस यहाँ पे आती हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पे इंजेक्शन लग जाता है तो इसमें भी ये नर्व डैमेज हो जाएगी और नर्व डैमेज होने के बाद परमानेंट टाइप की जो लेमनेस है वो आ जाएगी, लंगड़ापन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी नहीं लगाना। तो लगाना कहाँ पे है उसका एक तरीका है कि आपने 2 से 3 उंगलियाँ ऊपर से छोड़ लेनी है, न्यूकल लिगामेंट वाली। यहाँ पे जानवर के 2 उंगलियाँ ठीक हैं। उसके बाद ये यहाँ से 3 उंगलियाँ छोड़ लेनी, जो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेस वाले एरिया है या जो स्कैपुला है, यहाँ से आपने 3 उंगलियाँ छोड़ लेनी है और 3 से 4 उंगलियाँ आपने यहाँ से छोड़ लेनी है नीचे से। तो ये वाला हिस्सा एक ट्रायंगल बनता है इस तरह से। तो ये हिस्सा जो है ये बेहतरीन है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए, ये उन जानवरों के लिए जो कि जिनकी गर्दनें लंबी होती हैं। तो अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। जी आप देख सकते हैं मेरे पास ये सिरिंज है, 3 ml कैपेसिटी है इसकी। इसके अंदर 3 ml फ्लूइड आ सकता है। इसकी सुई बारीक होती है, ये 23 गेज की इसके साथ सुई अटैच है। तो तरीका ये होता है इसको खोलने का कि ये इस तरह से इसको फाड़ ले और ये रैपर खुल जाएगा आसानी से। दूसरा इसका जो टिप है कि आपने जब टीका को, सिरिंज को खोल लिया, इसको आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। टाइट अगर नहीं करेंगे तो प्रॉपर जो फ्लूइड है वो इसके अंदर नहीं आ सकेगा।
उसके बाद ये यहाँ से खोलें और मल्टी डोज वायल है मेरे पास, इसको मैं फिल कर रहा हूँ। इसको आप फिल कर लें, इस तरह से फिल कर लें। उसके बाद जो मैंने जगह बताई टीका लगाने की, तो वो 90 के एंगल से इस तरह से टीका लगेगा। कुछ जो स्टूडेंट्स नए होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो सुई देख सकते हैं आप, इसके ऊपर ऐसे अपनी उंगली रख के तो ये लगाते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से यहाँ पे उंगली रख लेते हैं और ये लगाते हैं। ये गलत तरीका है। वो इसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उंगली के साथ जरासीम लगे होते हैं वो सुई के साथ लग के जानवर के जिस्म के अंदर जाते हैं। तो लिहाजा कभी भी आपने ये सुई के ऊपर उंगली नहीं रखनी। अगर आप बिल्कुल शुरू के मतलब बिगनर्स हैं तो आप ये नीडल का जो हब होता है ना, हब के ऊपर आप उंगली रख सकते हैं, लेकिन उंगली आपने कभी भी नीडल के ऊपर नहीं रखनी। तो मैं ये लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने 90 के एंगल से सुई को इंसर्ट किया। जानवर थोड़ा सा तकलीफ महसूस कर रहा है। उसके बाद आपने इसको बैक साइड पे खींचना है ताकि ये पता चल जाए कि सुई किसी नाड़ के अंदर तो नहीं है। उसके बाद ये सिंपल और आराम से इसको इंजेक्ट कर दें, और इंजेक्ट करने के बाद इसको हाथ के साथ ऐसे मसाज कर देना। तो ये बकरियों के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का ये तरीका है। यही आप इसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए गाय के अंदर भी लगा सकते हैं, भैंस के अंदर भी लगा सकते हैं, डियर के अंदर भी लगा सकते हैं। तो जो जानवर लंबी गर्दन वाले हैं उनके लिए ये तरीका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने का शरफ नसीब करे।